Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will discuss about debugging. तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखकर उसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डीबगिंग करेंगे अपने हार्ड हैट नेटवर्क का यूज करके। तो हार्ड हैट नेटवर्क जो है वो हमारे हार्ड हैट जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ डिफॉल्ट आता है और ये डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब आप डिबगिंग करते हैं ताकि आप कोई आपके कोड में बग हो तो वो आपको पता चल पाए। तो हम अपने लोकल सिस्टम में ही इस डिबगिंग को यूज करेंगे और इसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होगा, सुना होगा आपने, console.log, जिसकी हेल्प से हम कोई भी मैसेज प्रिंट कराते थे कंसोल पर। तो अगर आपको कोई भी लाइक लॉगिंग करनी है अपने सॉलिडिटी के कोड में तो आप console.log यूज करोगे। और हार्ड हैट का एक स्पेशल लॉगिंग लाइब्रेरी है जिसका नाम है console.sol, जिसको हम लोग अपने सॉलिडिटी के कोड में इंपोर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लिखा है import hardhat/console.sol। और जब आप इसको यूज करोगे तो उसके बाद आपको कॉल करना होगा console.log को, और इस तरीके से आप कॉल कर सकते हो। और इसमें आप अपना मतलब एक स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हो, और साथ ही साथ सॉलिडिटी के जो वेरिएबल्स हैं उन सॉलिडिटी का भी कोड लिख सकते हो। तो जो लॉगिंग आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा इस वाले कोड का। तो अब हम अपने VS कोड में चलते हैं और देखते हैं कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे यूज करना है और कैसे console.log को यूज करना है। तो जब हम चाहते हैं कि सेट एज फंक्शन को कॉल करे तो हम कुछ इस तरीके से अपना मैसेज लॉग करवाएंगे। और जब कोई सेट नेम फंक्शन कॉल करे तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपना मैसेज नेम लॉक कराएंगे। तो हम npx हार्ड हैट टेस्ट करते हैं और यहाँ पर जब आप अपने टेस्ट को रन करोगे तो इस तरीके का लॉगिंग आउटपुट आएगा। देखते हैं, क्योंकि हमारा टेस्ट के सामने सिंपल सा एक ही लिखा था तो वो पास हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कोई भी मैसेज नहीं आया। show should return initial and कोई मैसेज हमारे पास यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि हमने लॉग करने की कोशिश की थी और वो लॉग होकर आना चाहिए था। क्योंकि हमने hello world.js में इसको कॉल भी तो किया है नेम को। अच्छा, अभी हम एक और टेस्ट केस क्रिएट करते हैं। दूसरा टेस्ट केस होगा हमारा should update the name and age। और यहाँ से इसको करेंगे हम लोग, जल्दी से हम लोग सेकंड टेस्ट केस लिख लेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग इनिशियल जो वैल्यू है नेम और एज की उसको एक्सेस कर रहे थे। अब हमने गेट कॉन्टैक्ट फैक्ट्री से hello world.sol का एक इंस्टेंस बना लिया ईथर का यूज करके। ईथर हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करने देता है। तो उस टाइम पे हम ईथर्स का यूज करते हैं जब हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लाइक इंटरेक्ट करना है उस केस में। और फिर हम क्या करेंगे, डिप्लॉय मेथड का यूज करेंगे। देन डिप्लॉय मेथड का यूज करके इसको हमें यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या किया कि अपने सेट नेम को कॉल किया और सेट एज को कॉल किया और फिर एक्सपेक्ट फंक्शन में इसकी वैल्यू चेक कर ली। तो ये हमारा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने लिख लिया है। अगेन हम npx हार्ड हैट टेस्ट को यूज करेंगे, देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास दो टेस्ट केस पास हो चुके हैं। और जब हमने अपने सेट एज और सेट नेम फंक्शन को कॉल किया तब हमारे पास ये मैसेज प्रिंट होके आ गया, set name to new name and setting age to 30। और हमारा ये हेलो वर्ल्ड है। तो यहाँ पर हमने जो मैसेज लॉग करवाया था वो मैसेज यहाँ पर प्रिंट होके आ गया है लॉग में, कंसोल में। ठीक है, क्योंकि हम लोग नोड यूज कर रहे हैं तो इसको हम लोग एक मतलब कंसोल इसको बोल सकते हैं। कंसोल में हमारा लॉग होकर आ गया है ये मैसेज, सेटिंग नेम टू न्यू नेम। अब आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पर updated age is
जो अपडेटेड एज है और ये जो परसेंटेज डी लगा है, जैसे सी प्रोग्रामिंग में होता था, तो ये डी की जगह, यानी कि डी हमारा एक तरीके से इंटीजर हो गया, इंटीजर वैल्यू, और ये एज एक इंटीजर है, तो यहाँ पर एज की वैल्यू चली जाएगी जो आपने सेट एज को कॉल करते टाइम दिया है। सेट नेम को कॉल करते टाइम जो नेम की वैल्यू दी है वो परसेंटेज एस के पास चली जाएगी, और यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर का यूज किया है। तो दोबारा हम इसको रन करेंगे, उसके पहले हम लोग अपडेटेड नेम इज, हमने दोबारा टेस्ट को, मतलब npx हार्डवेयर टेस्ट को रन किया, तो हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो जाएंगे। और मैसेज अब क्या प्रिंट होकर आना चाहिए, जो हमने यहाँ पर लॉग में प्रिंट किया है, लॉग में मैसेज जो दिया है। तो अपडेटेड नेम इज न्यू नेम एंड अपडेटेड एज इज 30। अब आप यहाँ पर न्यू नेम की जगह लाइक अपना नेम दे सकते हो, पूर्वा, एंड एज में आप यहाँ पर 23 दे दो, एंड दोबारा कॉल करो, तो भी टेस्ट केस पास होगा क्योंकि हमने कुछ चेंज नहीं किया है, बस जो फंक्शन कॉल करते इस टाइम पैरामीटर आर्ग्यूमेंट देते हैं वो बस चेंज किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा, जो हमने कंपाइल किया था ना, असर्शन एरर एक्सपेक्टेड अपूर्वा टू इक्वल टू द न्यू नेम, यहाँ पर ना हमने जब इक्वल को मैसेज में इक्वल दिया है, तो अब इक्वल मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें पता है एक्सपेक्ट फंक्शन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है उससे जो एक्चुअल रिजल्ट होता है उसको मैच करने की कोशिश करता है, अदरवाइज वो एरर दे देता है। तो यहाँ पर असर्शन एरर आ गया है, और यहाँ हम इसको दे देते हैं 23। अब कोई एरर नहीं आएगा। इस तरीके से आपको पता चल गया कि टेस्टिंग जब परफॉर्म हो रही है तो एरर आएगा तो कैसे दिखेगा, उसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, और डिबगिंग हम कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देख ली है। ओके।